हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। थंबनेल देख के पता लग ही चुका होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यस, मैं मीशो के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि इस टाइम में काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके डाउनलोडर्स, इसके यूज़र्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा इशूज़, फ्रॉड, स्कैम वगैरह भी हो रहा है, जिससे जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके कॉमन इशूज़ के बारे में बताऊँगी और आप कैसे अलर्ट रह सकते हैं ये भी बताऊँगी, ताकि कल को आप इसका शिकार ना हो जाए और आपके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स भी कोई शिकार ना हो सके। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपना छोटू सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ जैस्मिन और आप देख रहे हैं स्टाइलिंग क्लोजेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पे न्यू है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारा मुलाकात का सिलसिला आगे भी जारी रहे। तो चलते हैं इशूज़ पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो नहीं जानते मीशो ऐप क्या है, तो मीशो ऐप एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होने के साथ साथ रीसेलिंग ऐप भी है, जहां पे आप प्रोडक्ट परचेस तो कर सकते हैं, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को मार्जिन ऐड करके रीसेल करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस इश्यूज़ पे जो कि मीशो पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट नॉट डिलीवर और डिले। नंबर 2, नो मार्जिन फॉर रीसेलिंग। नंबर 3, नो फ्री शिपिंग चार्जेस। नंबर 4, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर। एंड नंबर 5, फेक कॉल फॉर फेक प्रोडक्ट। तो ये वो कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि मीशो पे देखे जा रहे हैं। कुछ मेरे साथ हुए हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ हुए हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स के साथ हुए हैं। तो नंबर 1, प्रोडक्ट नॉट डिलीवर और डिले, जो कि मेरे खुद के साथ हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है। एंड मेरे कुछ रिलेटिव्स के साथ भी हुआ था, जो मुझे कॉल करके बताया कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डर या तो स्क्रीनशॉट साइड में ऐड कर दूंगी, किस तरीके से हो रहा है आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने 28 अप्रैल पे मम्मी के लिए एक साड़ी ऑर्डर किया था, जो कि ईद में पहनने वाले थे। तो 7 तारीख तक ये डिलीवर हो जानी थी। तो 7 तारीख तक हमने वेट किया, फिर कस्टमर को कॉल करके पूछा कि अब तक आपकी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई। तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ लॉकडाउन और शटडाउन का इशू चल रहा है, इसी वजह से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पा रही है, जबकि मेरे पास बाकी सारे मीशो से प्रोडक्ट डिलीवर हो जा रहे थे। तो मैंने बोला हो सकता है कुछ इश्यूज़ है। देन उन्होंने बोला कि आपको 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपके प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएंगे। मैंने बोला ओके ठीक है। देन फिर मैंने वेट किया, आई थिंक फिर 11 मई में अगेन मैंने कॉल किया, क्योंकि ईद में मम्मी को साड़ी पहनी थी। तो फिर उन्होंने वही बात बोली कि लॉकडाउन शटडाउन चल रहा है। मैंने बता दिया कि कैसे सारे प्रोडक्ट तो आ ही जा रहे हैं, आपका ही क्यों डिले हो रहा है इतना। दिन उन्होंने अगेन मेरे को दिलासा दिया कि आपका 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मैंने बोला ओके, मैंने ईद के लिए मंगवाया है, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग डिलीवर कर दो। फिर मैं वेट करती ही रही। ईद भी चला गया, उनका प्रोडक्ट नहीं आया। तो फिर मैंने 18 पे कॉल किया। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी मैं, क्योंकि मम्मी का मन ख़राब हो गया था, उनकी साड़ी नहीं आई। ऑब्वियसली मन ख़राब ही हो जाएगा, ईद के लिए मंगवाया था। तो फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया एंड बोल दिया मुझे आपके प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट हो गई और ईद के लिए लिया था, ईद भी चली गई, अब आपका प्रोडक्ट आएगा तभी हम रिसीव नहीं करेंगे। स्टिल वो प्रोडक्ट अब तक मुझे डिलीवर नहीं हुए। तो ये थी फर्स्ट इशू। एंड मैं सेकंड इशू पे अब आती हूँ, नो मार्जिन फॉर रीसेलिंग। मुझे मेरे कुछ व्यूअर ने भी कमेंट करके बताया था इस इशू के बारे में, एंड मुझे DM भी आया था। मीशो बोलता है कि ये रीसेलिंग ऐप है, बट इसके अपडेट के बाद से इश्यूज़ देखे जा रहे हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट को रीसेल करने जाते हैं तो इस पर मार्जिन ऐड की कोई भी ऑप्शन नहीं आती, जिसकी वजह से जो सेलर होता है, रीसेलर होता है, उस प्रोडक्ट को मार्जिन ऐड करके सेल नहीं कर पा रहा, ना ही प्रॉफिट कमा पा रहा है। अगर आप किसी ऐप पे रेगुलर हैं, जैसे कि अगर आप टिकटॉक पे तो हर कोई था रेगुलर थे, तो वहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि अप एंड डाउन चलता है, कभी कभी बग्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐप सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। मे बी ये इशू हो सकता है और कुछ दिनों बाद ये फिक्स हो जाए, आप अपने मार्जिन ऐड करके रीसेल कर सकते हैं, बट डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। अगर मीशो जानबूझकर ये कर रहा है तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो आप कुछ दिन वेट कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मीशो जानबूझकर कर रहा होगा, क्योंकि वो अपने ऐप को ग्रो कराने काफ़ी कुछ कर रहा है, काफ़ी
प्रमोशन वगैरह कर रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर इसके रिलेटेड मुझे आगे और कुछ अपडेट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इन मूविंग ऑन टू द थर्ड इशू, नो शिपिंग चार्जेस। मीशो बोलता है कि इस पर कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगती, बट जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस पर भी शिपिंग चार्ज लगी। मेरे ब्रदर को एक शर्ट पसंद आया था, जब उसने बाय करने गया देन उसको 76 शिपिंग चार्जेस लग रहे थे। तो उसने मेरे को कॉल करके बताया ऐसा हो रहा है। मैंने उसे स्क्रीनशॉट मांगा है, अगर वो देगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो उसने चेक करने के लिए उसी सेलर के दूसरे शर्ट में गया तो वहाँ पे कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लग रहे थे। ऐसा क्यों? अगर आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे शिपिंग चार्ज नहीं लगता तो आप क्यों ऐसे प्रोडक्ट वाइज शिपिंग चार्ज लगाते हो? ऐसे कहीं ना कहीं हमें मीशो गुमराह कर रहा है और इसके यूज़र्स को भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। अब हम चलते हैं फोर्थ इशू पे, रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव, रॉन्ग कॉल फॉर फेक प्रोडक्ट। तो ये दो जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बट स्पेशली मेरे व्यूअर ने भी रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला इशू मैं आपके सामने लेकर रहा हूँ ताकि जो उनके साथ हो गया है कल को आप भी इस फ्रॉड के शिकार ना बन जाएं। उन्होंने कुछ मीशो से ऑर्डर किया था, जब उनके घर डिलीवरी आई एंड ओपन करके देखा तो उससे फटा पुराना हुआ कपड़ा निकला। तो जब उन्होंने रिटर्न के लिए अप्लाई किया तो सेलर से रिप्लाई आता है कि हमने अब तक डिलीवरी ही नहीं दी। मीशो बोलेगा कि हमने तो अभी तक डिलीवरी ही नहीं दी, सेलर बोलेगा हम लोग तो अब तक डिलीवरी ही नहीं दी। तो यहाँ पे एक आम आदमी करी तो क्या करी, उसके तो पैसे बर्बाद हो गए ना ही रिफंड हो सकता है, ना रिटर्न हो सकता है, ना एक्सचेंज हो सकता है। यानी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने कुछ एनालिसिस किया। अब मैं आती हूँ फिफ्थ इशू जो है रॉन्ग कॉल फॉर फेक प्रोडक्ट। फिफ्थ इशू एंड फोर्थ इशू को मैं लिंक अप करके आपको समझाऊंगी। तो मेरी एक आंटी है जिन्हें मीशो के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मैंने उन्हें सजेस्ट किया था एंड अपने रेफरल लिंक से उनके फ़ोन पे मीशो इंस्टॉल किया था। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस ऑर्डर कर ली। टाइम से पहले ही वो ड्रेस डिलीवर हो गई थी, लेकिन डिलीवर होने के 3 से 4 दिन बाद आंटी के पास कॉल आता है कि आपकी कोई डिलीवरी है। तो आंटी ने बोला आ जाओ। जब डिलीवरी बॉय घर आता है एंड उसे आंटी ने पूछा कि ये डिलीवरी कहाँ से है और क्या है इस पर, किसके नाम से है। तो उसने बताया कि डिलीवरी मेरे नाम से है, मतलब जैस्मिन के नाम से। मैं क्यों यार उनके घर मेरे नाम से डिलीवरी मंगवाऊंगी। आंटी ने पूछा क्या है इस पर, तो उन्होंने बताया कि इस पर कुर्ती है एंड प्राइस 400 समथिंग का था। तो आंटी को भी अच्छे से पता है मैं जब भी मंगाऊंगी अपने घर मंगवाऊंगी, उनके घर क्यों मंगवाऊंगी। तो आंटी ने रखने से मना कर दिया। देन मुझे कॉल करके बोले कि अरे ऐसा कुछ आया था कॉल और मैंने रखने से मना कर दिया। तो मैंने बोला कि हाँ मैं तो अपने घर ही मंगवाऊंगी। देन मैंने चेक किया लास्ट ऑर्डर मेरा मैं अपने घर पे ही डिलीवरी की हूँ। तो फिर उन्होंने एक बात बताई, नोटिस करने वाली बात है। उनको जब डिलीवरी के लिए कॉल आया था ना, तो पहले एक लड़की की आवाज़ आई एंड लड़की ने कॉल फॉरवर्ड किया था डिलीवरी बॉय को। देन डिलीवरी बॉय ने उनसे अपने प्लेस के बारे में पूछा था। इस बात को 4 वाला जो इशू है रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उसके साथ लिंक अप करो। जबकि सेलर बोलता है कि हमने प्रोडक्ट डिलीवरी ही नहीं दी, तो इसके बीच कोई थर्ड पर्सन है। जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको, मीशो, सेलर और उसके बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो कि ये सारा कर रहा है। जैसे कि आप अगर पास्ट में जाकर देखें, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, जब तेज़ी से ये ग्रो कर रहा था ना, तब इस पर ऐसे बहुत से सारे इशूज़ आ रहे थे रॉन्ग प्रोडक्ट। इवन अभी आ रहे हैं बट मीशो के मुकाबले कम आ रहे हैं और मीशो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मे बी इस वजह से यहाँ पे भी कुछ फ्रॉड वगैरह करने के लिए थर्ड पर्सन बैठे हुए हैं जो कि मीशो से डाटा लीक कर रहे हैं और खुद ही अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं और पैसे वगैरह ले जा रहे हैं। तो मैं ये श्योर नहीं हूँ, मैंने खुद एनालिसिस किया और आपको बता रही हूँ, क्योंकि मीशो ऐप जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने ऐप पे। और अगर आप प्ले स्टोर पे भी जाकर देखेंगे ना, अब एक भी वहाँ पे कमेंट डाल दें, रिव्यू डाल दें तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अब अदर ऐप पे भी अगर ऐसा करते हैं तो आपको रिप्लाई मिलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो वो भी नहीं चाहता कि इस तरीके के फ्रॉड हो और उसके यूज़र्स घटे। मैं श्योर तो नहीं हो सकती बट मेरी एनालिसिस से ही बोलती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, मीशो कर रहा है या कोई कर रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस ये सारे इशूज़ कॉमन इशूज़ थे जो, तो हमने कॉमन इशूज़ के बारे में तो बात कर ली। अब बात करते हैं हम अलर्ट कैसे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही मीशो ऐप यूज़ करना बंद कर दें क्योंकि यहाँ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि अगर कहीं बुराई होती है तो अच्छाई भी तो डेफिनेटली होती है ना। इसके लिए हमें अलर्ट रह करके वहाँ से बाय करनी है। कैसे बाय करनी है, जैसे मैं बाय करती हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से बाय करनी है। मेरे साथ जो इशू हुआ था, मैंने जो फर्स्ट पे आपको बताया था ना, प्रोडक्ट नॉट डिलीवर, डिले प्रोडक्ट, तो इसके लिए मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था और मैं एकदम निश्चिंत थी। दुख हुआ था इस बात का कि मम्मी ईद में साड़ी नहीं पहन पाई, खैर कोई बात नहीं। बाकी मैंने इसके लिए प्रीपेड पैसे नहीं दिया था, मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी पे ही हर प्रोडक्ट मंगवाती हूँ। तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट मीशो से ऑर्डर कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कैश ऑन डिलीवरी पे ही ऑर्डर आपको देनी है। और जब भी आपके घर वो प्रोडक्ट डिलीवर हो ना, या तो आप डिलीवरी बॉय को बोल सकते हैं या फिर बिना बोले ही थोड़ा सा स्क्रैच करके देखना कि आपकी सेम प्रोडक्ट है या नहीं, उसके बाद ही अपनी प्रोडक्ट रिसीव करना। वरना आप बिल्कुल भी मत करना, बोल देना कि नहीं अपने भाई अपनी प्रोडक्ट ले लो, हमें नहीं चाहिए। तो आप जब भी कुछ बाय करने की सोचें ना, तो देखें ट्रस्टेड है या नहीं, उसकी रेटिंग चेक करें। अगर रेटिंग अच्छी है, रिव्यू अच्छी है, तभी उस प्रोडक्ट को बाय करें। अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है ना, दूसरे सप्लायर के पास बिल्कुल भी मत जाइए। अगर उसकी रेटिंग एंड रिव्यू अच्छी नहीं है तो आप उसका ही वेट करें। अब देखना, स्क्रॉल करके मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, नोटिफाई का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक कर देना। जब भी आपकी प्रोडक्ट इन स्टॉक होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप तुरंत जाकर ही बाय कर सकते हैं। मीशो पे प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। मैं हमेशा से बोली हूँ कि मुझे मीशो पे ट्रस्ट है, मुझे इस तरीके से मीशो पे ट्रस्ट है, मैं रिव्यू रेटिंग वगैरह देख करके कैश ऑन डिलीवरी पे ही अपने प्रोडक्ट ऑर्डर करती हूँ। और भी मेरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, मैंने ऑर्डर कर रखा है इसी तरीके से। अभी भी एक प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था, मैं बीच में कट करके गई हुई थी, तो उसकी भी मैं रिव्यू आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप हर जगह सतर्क रहेंगे तो कभी भी कोई भी फ्रॉड और स्कैम आपके साथ नहीं हो सकती। तो बस आज की वीडियो यही थी मेरी, आप लोगों को अलर्ट करना था मुझे, जो कि मैंने कर लिया है। लगभग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 अगेन बोल रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के साथ भी ये फ्रॉड स्कैम ना हो जाए। यार वैसे आसानी से थोड़ी ना कमी जाती है जो कि हम लोग फ्रॉड लोग में दे दे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगेन बोल देती हूँ यार, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना से जितना हो सके हर किसी में स्प्रेड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने रेगुलर टॉपिक के साथ। जैसे कि कोरोना चल रहा है, सेफ रहिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते भी रहिए। बाय।